नमस्कार, जोहार, भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। कैसे हैं आप लोग भाई? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन एक मिशन पर हैं। जी हाँ, ये मिशन है और इस मिशन का नाम है 7। धोनी का नंबर है ना 7, वही मिशन है 7। असल में झारखंड विधानसभा में 81 विधायकों की संख्या है और इस 81 में बहुमत के लिए चाहिए 42, यही चाहिए ना 42। और जेएमएम के पास है 34, तो जेएमएम के पास 34 है प्लस एक अगर वामदल वाले चंद्रदेव महतो को मान लिया जाए और एक अरूप चटर्जी को मान लिया जाए तो हो जाते हैं 36। ठीक है, तो मतलब अब सरकार बनाने के लिए जेएमएम को चाहिए 6, तब हो जाएगा 42 और एक मान लेते हैं रिजर्व, तो 7। और इसी 7 के मिशन पर है हेमंत सोरेन। मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूं आप समझिए। अब मैं आपको अंदर की बात बताता हूं। मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं कि हेमंत प्लस बीजेपी ये संभव ही नहीं है। हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो सवाल ये है कि फिर हेमंत सोरेन क्या करें, राइट? तो हेमंत सोरेन के पास 2 ऑप्शन रह गए। हेमंत सोरेन के पास रखा गया कि भाई हेमंत सोरेन या तो जेल जाएंगे या फिर हेमंत सोरेन खेल करेंगे। अब जेल वाला ऑप्शन खारिज। क्यों? मैंने आपको 2 दिन पहले इत्तेफाकों की खबर दिखाई थी कि एक साथ बहुत सारे इत्तेफाक हुए। हेमंत सोरेन आए दिल्ली से तो भी इत्तेफाक हो रहे हैं, दिल्ली में थे तो भी इत्तेफाक हो रहे हैं। मतलब आप समझिए कि एक राज्य का मुख्यमंत्री 6 दिन दिल्ली में है, साथ में उनकी विधायक पत्नी भी है। 6 दिन लोग कह रहे हैं कि कोई फोटो है तो दिखाइए निजी। एक मुख्यमंत्री, जब आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, एक विधायक बन जाते हैं, तब आपके लिए निजी कुछ भी नहीं रहता। इस 6 दिन का कोई लेखा जोखा किसी के पास है क्या कि मुख्यमंत्री कहां गए थे? कुछ तो रहा होगा, नहीं, किसी के पास नहीं। हाँ, मीडिया के साथ एक मजबूरी है, जतो दोष नंदो घोष। मतलब मीडिया ऐसी खबर उड़ाता है, वैसी खबर उड़ाता है, लेकिन धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है, और आग है यहाँ पर। अब मैं आता हूँ दिल्ली में। पहले इत्तेफाक वाली खबर अगर आपने देखी होगी तो ठीक है, नहीं देखी होगी तो एक बार हमारे ही चैनल पर पहले इत्तेफाक वाली खबर है वो देख लीजिएगा। क्या है कि राज्य में हेमंत सोरेन को अपनी सरकारी योजनाएं चलाने के लिए केंद्र की तरफ देखना पड़ रहा है। एक हेमंत सोरेन के सामने चुनौती क्या है? पहली चुनौती है खजाना, दूसरी चुनौती है जांच एजेंसियां, जांच एजेंसी दूसरी चुनौती है, तीसरी चुनौती है सत्ता को बरकरार रखना। तो इन तीनों का समाधान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये लेकर गया है। उसके लिए समाधान क्या? भाई साहब, मैं हमेशा से कह रहा हूं हेमंत सोरेन बीजेपी से कतई गठबंधन नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हेमंत सोरेन को चाहिए क्या? भाई हेमंत सोरेन झारखंड की सत्ता में चाहिए। उनको दिल्ली में इंटरेस्ट नहीं है, उनको बिहार में इंटरेस्ट नहीं, उनको बंगाल में इंटरेस्ट नहीं है, उनको इंटरेस्ट है सिर्फ झारखंड में। और बीजेपी के लिए झारखंड जो है वो बहुत छोटी जगह है। बीजेपी का इंटरेस्ट झारखंड में ऐसे है जैसे उड़ीसा में था। मैं हमेशा से एग्जांपल देता रहा हूं कि बीजेपी यहाँ पर बीजेडी वाला फॉर्मूला अपनाना चाहती है कि भाई कांग्रेस को सत्ता से बाहर अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो बीजू जनता दल। आप उड़ीसा जाइएगा तो उड़ीसा के लोग जो है उनकी एक फीलिंग बीजू जनता दल के साथ जुड़ी हुई है। आज भले बीजू जनता दल सत्ता में नहीं है, लेकिन बीजू पटनायक थे, बीजू पटनायक से उनकी आस्था जुड़ी हुई कि भाई ये आदमी है, मतलब हैट्स ऑफ टू दिस मैन। वैसे ही दिशोम गुरु शिबू सोरेन से हमारे झारखंड के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है कि हैट्स ऑफ टू दिस मैन। अब सवाल यह है कि बीजू जनता दल को बीजेपी ने यहाँ पर राज करने दिया कि ठीक है हम नहीं है तो तुम, हम बैकडोर से तुम्हारी मदद करेंगे। बीजू जनता दल वहां पर बहुत लंबे समय तक नवीन पटनायक मुख्यमंत्री रहे, और जिस दिन बीजू जनता दल हटी यहाँ पर बीजेपी सत्ता में आ गई। बिल्कुल उसी तरीके से बीजेपी को राज्यसभा में अपनी ताकत चाहिए। तो अगर झारखंड में
राज्यसभा की सीटों से बीजेपी के या बीजेपी समर्थित लोग जाएं और राज्य में शासन जेएमएम करे, बीजेपी उसको डिस्टर्ब ना करे, तो इन तीनों सवालों का जवाब हो जाता है। तो सब अब बीजेपी समर्थन नहीं देगी, तो ऐसी स्थिति में हेमंत सोरेन को क्या करना है? हेमंत सोरेन को अपने 34 के साथ, अगर वाम दलों को भी हटा दिया जाए तो 34 के साथ 7 लोगों की जरूरत है, तो ये 41 पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसी 7 के मिशन के साथ वो आए। बहरहाल 42 अगर चाहिए तो हम 42 कर देते हैं, तो ये 8 के मिशन के साथ है। ठीक है, लेकिन वो मिशन 7 लिखा है। 7 क्या? 7 कांग्रेस को तोड़ना है, कांग्रेस के 7 लोगों को तोड़ना है। 7 पीपल फ्रॉम कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ही वो है जो बहुत आसानी से टूट सकती है। बाकी दल में थोड़ा दिक्कत है, कांग्रेस वाले साड़ी खरीदने उठने जाते रहते हैं, आपने देखा है। तो भाई अब मैं आपको बताता हूं, बोकारो के आसपास के क्षेत्र के एक बड़े विधायक को इसका जिम्मा दिया गया है। मतलब वो विधायक जो है वो पहले भी विवादों में रहे, उस विधायक को जिम्मा दिया गया कि ठीक है, आप कांग्रेस के ऐसे कमजोर कड़ियों को लीजिए। आप कांग्रेस के पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं। आप देखिए, अगर राधा कृष्ण किशोर जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि भाई खजाने में पैसे की कोई कमी नहीं। ठीक है, आखिर वो ऐसा बयान क्यों दे रहे? क्योंकि उनको पता है कि कल्याण छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। हेमंत सोरेन जो केंद्र की गोदी में कभी भी जाके बैठ सकते, तो ऐसे वो ऐसा बयान देके हेमंत सोरेन को लपेटने के चक्कर में। अच्छा, इसमें सिर्फ कांग्रेस नहीं है, इस 8 में कांग्रेस प्लस आरजेडी, मैं आपको बता देता हूं। आरजेडी के वर्तमान मंत्री को अगर छोड़ दीजिए तो आरजेडी के बाकी जो बचे लोग हैं वो इधर उधर कुछ सोच सकते हैं, क्योंकि उनको फ्यूचर बहुत कुछ उधर दिख नहीं रहा। और बाकी कांग्रेस जो रहा था कैसे, वो कांग्रेस के एक विधायक जी हैं, मैंने बता दिया है कि बोकारो के इलाके के हैं उधर पे। तो वो विधायक जी जिनका अभी धनबाद में भी काफी इंटरेस्ट है, उन विधायक जी को जिम्मा मिला है, भाई तुम देखो कांग्रेस की कमजोर कड़ी पर मारो हथौड़ा। और खबर तो ये भी है कि विधायक कुछ ऐसे जिनके पास कांके रोड से कोई फोन कर रहा है, खबर ये है। तो ऐसी स्थिति में ये इनका मिशन 7, 8 जो भी वो लेकर के आए हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे कि आप भी अपना सूत्र बताइए ना, सूत्र तो सुप्रीम कोर्ट बोल दिया कि हम नहीं बताएंगे, तो कैसे बता देंगे सूत्र? लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूं, आज 7 दिन बाद 70 दिन बाद होगा यही, एकदम लिख के ले लीजिए, होना यही है। और ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि यही होगा, यही होगा, यही होगा। समझिए, पर्दे के पीछे से बीजेपी को जो काम धंधा चाहिए, उनके धंधा पानी वाले मित्रों को वो सब काम धंधा मिलते रहेगा। सामने से हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे। ये इसकी इनसाइड स्टोरी।